नमस्कार, आप सुन रहे हैं सैर सपाटा, आपकी अपनी दोस्त अनुराधा के साथ में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग जगहों पर घूमने के बारे में बात करते हैं। तो अब तक आपने बहुत सी जगह मेरे साथ घूमी हैं और आज हम घूमेंगे एक ऐसी जगह पर जो संस्कृति से जुड़ने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप भक्तिमय हो सकते हैं, तो भक्ति के साथ आप यहाँ घूमना फिरना कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मथुरा शहर के बारे में। मथुरा शहर से आप सभी वाकिफ होंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप घूमने के साथ साथ भक्तिमय हो सकते हैं, संस्कृति से जुड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मथुरा शहर में क्या क्या घूमने के लिए है। तो अगर आपके पास वक्त कम है और मथुरा यानी श्री कृष्ण की जन्मभूमि को आप सिर्फ कुछ ही घंटों में खास जगहों को देखना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आप जरूर सुनिए। मथुरा को पहले और आज भी ब्रजभूमि या अनंत प्रेम की धरती की तरह पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने अपने बचपन और जवानी के दिन यहीं पर बिताए थे। गोपियों के साथ उनकी रासलीला हिंदुओं के मन में गढ़ा हुआ है और यह मंदिर भजन कला और चित्रकारी के रूप में अमर है। आज मथुरा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित कई मंदिर हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की तरह माना जाता है। भारत को आध्यात्मिक स्थल माना जाता है और कई लोग शांति और ज्ञानोदय की तलाश में यहाँ के आश्रमों और मंदिरों की ओर रुख करते हैं। मथुरा को हिंदुओं, बौद्ध धर्म के लोगों और जैन समुदाय के लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। बात करते हैं वृंदावन की, जहाँ की थी नटखट नंद गोपाल ने अपनी रास लीला की शुरुआत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर या कृष्ण जन्म स्थान यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर है। वास्तव में मथुरा की हर आकर्षित करने वाली चीज किसी न किसी तरह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं कि एक दिन में कैसे मथुरा वृंदावन की खास जगहों को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पेट पूजा की, क्योंकि कहते भी हैं भूखे भजन न होए गोपाला, जे डरी तुम्हारी कंठी माला। सो भाई, सबसे पहले पेट पूजा की बात करते हैं। नाश्ते की शुरुआत आप एकदम देशी नाश्ते से कर सकते हैं। नाश्ते में यहाँ आप जलेबी, दही, कचौरी, खस्ता कचौरी आदि खा सकते हैं। नाश्ता करने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि घूमने जा सकते हैं। इसके बाद द्वारकाधीश मंदिर, जिसे मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है, अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1814 में निर्मित किया गया था, जिसकी चमक अभी भी बरकरार है। यमुना नदी के घाटों के पास स्थित मंदिर और उसके आसपास कई दिलचस्प एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 10:30 बजे तक है और शाम 4:30 बजे से रात्रि के 7 बजे तक है। बिड़ला मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर वृंदावन मथुरा रोड पर मथुरा के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर है, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां तीर्थयात्री और पर्यटक समान रूप से आते हैं। यह मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस मंदिर में गर्मियों में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है और दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक है। वहीं सर्दियों में दर्शन करने का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और
दोपहर के 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक है। फिर बात करते हैं श्री जुगल किशोर जी मंदिर। श्री जुगल किशोर जी मंदिर मथुरा में केशी घाट के पास स्थित है और इसलिए इसे केशी घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर शहर के 4 सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर का निर्माण 1727 ईस्वी में किया गया था, जो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मंदिर एक भव्य स्थापत्य शैली का दावा करता है। केशव देव मंदिर। केशव देव मंदिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पीछे की भूमि पर बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व इसलिए रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस भूमि पर भगवान कृष्ण को बंदी बनाया गया था। बाद में उस स्थल पर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया, जिसे कई बार पुनर्निर्मित करवाया गया। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में विशेष रूप से जन्माष्टमी के दौरान सबसे ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक है। चामुंडा देवी मंदिर। मथुरा में चामुंडा देवी मार्ग पर स्थित चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मां गायत्री तपोध के सामने स्थित जहां ये मंदिर है, वहां मां गायत्री का एक बाल गिर गया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण करने का फैसला लिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और श्री गोरखनाथ ने भी यही ज्ञान प्राप्त किया था। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है और शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक। श्री दाऊद जी महाराज मंदिर। श्री दाऊद जी महाराज मंदिर मथुरा और भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। मंदिर 1535 ईस्वी से 5000 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ खड़ा हुआ है। ये मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के पीठासीन देवता भगवान बलराम हैं, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। देश भर से भक्त और तीर्थयात्री भगवान विष्णु के बलदेव अवतार के पवित्र निवास में पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं। भगवान बलदेव की मूर्ति ब्रजमंडल की सबसे विशाल काले रंग की और 2 हाथों वाली मानी जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। बात करते हैं प्रेम मंदिर। वृंदावन में प्रेम मंदिर प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य कला में एक पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर की भव्यता और खूबसूरती भक्तों और पर्यटकों को अपने में खो देती है। इसमें भक्त वैसे ही खिंचे चले आते हैं जैसे कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया करते थे। यहाँ की दीवारों पर हर तरफ राधा कृष्ण की रासलीला वर्णित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि। मशहूर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर या कृष्ण जन्म स्थान हिंदुओं के पूजन के लिए पावन धरती मानी जाती है। मंदिर परिसर के अंदर एक कारागार जैसी संरचना है और ऐसा माना जाता है कि भगवान का जन्म यहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर जहांगीर के शासन में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जिसे प्राचीन गायक तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने बनवाया था। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में राजस्थानी शैली की बेहतरीन नक्काशी की गई है। बांके का शाब्दिक अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ और बिहारी का अर्थ होता है श्रेष्ठ उपभोक्ता। यह मंदिर 12:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद रहता है। इसके बाद आप निधिवन की ओर रुख कर सकते हैं। निधिवन कथाओं के मुताबिक इसका अस्तित्व भगवान कृष्ण के समय से है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला की थी। फुलबारी में ही एक छोटा सा नक्काशीदार मंदिर है जो भगवान कृष्ण और उनकी संगिनी राधा को समर्पित है। इस मंदिर के आसपास कई बंदर हैं, इसीलिए इस मंदिर की सैर करते समय अपने सामान की रक्षा खुद ही कीजिए। आप चाहें तो बंदरों को चने और केले भी खिला सकते हैं। यमुना नदी। वृंदावन घूमने के बाद शाम के समय आप यमुना नदी में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ सुबह और शाम आध्यात्मिक आरती भी होती है। बात करते हैं इस्कॉन मंदिर की। 1975 में बने इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। मंदिर में कई सुंदर चित्रकारी हैं जिसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा का वर्णन किया गया है। यह दूसरे मंदिरों से थोड़ा अलग है क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वे यहाँ आकर साधना और पवित्र श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करते हैं। तो ये कुछ खास जगह थी जो आप मथुरा में एक दिन में घूम सकते हैं। हाँ, बस आप किसी ऐसे समय पर ना जाएं जब बहुत भीड़ हो, यानी कि किसी त्योहार या खास मौके पर। इसके अलावा आप कभी भी जाकर यहाँ घूम सकते हैं क्योंकि त्योहार के सीजन पर यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ कब और कैसे पहुँचे। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गर्मियों के दौरान यहाँ बहुत गर्मी होती है। सर्दियों के दौरान यहाँ का मौसम बेहतरीन तथा घूमने वाला होता है। सैलानी सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे पास में रेल स्टेशन मथुरा जंक्शन है। पर्यटक यहाँ से बस या कैब द्वारा मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली है, जो इस शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से मथुरा आने के लिए आपको करीब 4 घंटे लग सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी खास और नई जगह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए इजाजत।